ये बयान खुद भी सुनिएगा और अपने घरवालों को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मरहला है, ये एक ऐसा वक़्त है, सबको इस वक़्त से गुज़रना है। ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो इंसान के नज़ा का वक़्त होता है, उस वक़्त हम कर क्या रहे होते हैं और हमें करना क्या चाहिए। जब इंसान के नज़ा का वक़्त होता है, आखिरी वक़्त होता है, तो उस वक़्त उनके घरवाले रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, चीख-चिल्ला रहे होते हैं। हालाँकि उस वक़्त उस आदमी को ज़रूरत क्या है? उनके लिए दुआ की जाए, वहाँ पे अच्छे काम किया जाए, सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह राअद की तिलावत की जाए। ये करना चाहिए, लेकिन हम रो रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमें रोना चाहिए, लेकिन उस आदमी के लिए बेहतर क्या है? उस वक़्त सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह राअद की तिलावत की जाए, ताकि आसानी के साथ उसकी रूह निकल जाए। इसी तरीके से वहाँ पे खैर के कलिमात, अच्छे कलिमात बोले जाएँ, कोई बुरा कलिमा या जो है कोई ऐसी बात ज़ुबान से ना निकालें, क्योंकि रिवायतों में आता है कि उस वक़्त फरिश्ते जो है, जो भी आदमी बात करता है, उसकी बातों पर फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। तो खुदा न ख़ास्ता हमारी ज़ुबान से अगर कोई गलत अल्फ़ाज़ निकल जाए और फरिश्ते आमीन कह दें, तो हमारी मैयत के लिए एक जो है ज़रर नुकसान का सबब बनेगा। इसलिए वहाँ पे खैर के अल्फ़ाज़, अच्छे अल्फ़ाज़ बोलें। इसी तरीके से नज़ा के वक़्त हमें क्या करना चाहिए? कलमा की तलकीन, कलमा तैयबा की तलकीन करना चाहिए कि किसी तरह वो कलमा पढ़ ले। यानी उसके सामने ज़ोर-ज़ोर से हम कलमा पढ़ें और पूरा कलमा पढ़ाने की कोशिश करें। पूरा कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा जो है कलमा पढ़ा जाए, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। तो पूरा कलमा पढ़ाया जाए और उसके सामने इतनी ज़ोर से पढ़ा जाए कि वो सुन के पढ़ ले। जब एक बार पढ़ ले, फिर जो है बार-बार तनकीन ना किया जाए। यानी उसको कलमा किसी तरीके से ऐसे कुछ असबाब बनाया जाए कि वो कलमा पढ़ ले। वहाँ रोने-धोने से लामोहल्ला फिर वो और टेंशन में आएगा, हो सकता है वो कलमा पढ़ने ना पाए। तो हमें वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि वो कलमा ना पढ़ सके। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो कलमा पढ़ ले। इसी तरीके से रिवायतों में आता है, फतवा रज़विया के अंदर भी आला हज़रत ने लिखा है और मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत के अंदर भी लिखा है कि उस वक़्त जो है शैतान माँ-बाप की शक्ल में उसके पास आता है। माँ-बाप की शक्ल में शैतान जो है उसके पास आता है और आके कहता है, बेटा यहूदी होके मर, बेटा ईसाई होके मर। अब बताइए कितना डेंजर, कितना खतरनाक वक़्त होता है कि शैतान माँ-बाप की शक्ल में आके जो है उसका ईमान छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें उसके ईमान के बचाने के असबाब को ऐसा काम करना चाहिए कि उसका वो ईमान सलामत लेके जाए। इसी तरीके से जब इंसान के नज़ा का वक़्त हो, आखिरी वक़्त हो ना, उस वक़्त ये देखें कि वहाँ उस घर में कोई जानदार तस्वीर तो नहीं है। चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवर की हो। कोई नापाक आदमी तो नहीं है, कोई कुत्ता तो नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है जिस घर में नापाक आदमी हो या जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते।